आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखिए, दो समांतर श्रेणियां हैं, सार्वंतर समान है, तो माना केवल सार्वंतर ही समान है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो माना देखो, फर्स्ट एपी मान लेते हैं। माना प्रथम श्रेणी का, प्रथम एपी का दो समांतर श्रेणी है। प्रथम पद मान लेते हैं क्या, ए, वह सार्वंतर क्या होगा, डी। ठीक है, दूसरी एपी का तथा दूसरी एपी जो है उसका देखो, उन दोनों में क्या चीज है, सार्वंतर समान है, डी की मान तो समान है, तो डी को तो डी रखेंगे, तो प्रथम पद को कुछ और लेना पड़ेगा। देखो, इसका प्रथम पद समान नहीं है, तो इसका प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लेते हैं। वह सार्वंतर देखो दोनों का समान है, तो सार्वंतर कितना ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। देखो, सार्वंतर समान है तो सार्वंतर तो दोनों जगह क्या आएगा, डी आएगा। प्रथम पद अलग अलग होंगे, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसका हम 100वां पद निकालते हैं। किसका, पहली वाली श्रेणी का। ये किसके लिए है, प्रथम श्रेणी के लिए, ठीक है ना, प्रथम श्रेणी के लिए। ठीक है, 100वां पद, 100वां पद कैसे निकलेगा बच्चों, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसे हम ले लेते हैं ए 100 ले लेते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा भाई। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए में ए प्लस 100 में से एक घटा तो कितना आएगा, 99 डी। ये तो आ गया पहली वाली श्रेणी का 100वां पद। अब दूसरी वाली का निकालिए, दूसरी श्रेणी का 100वां पद। देखिए क्या आएगा, ए 100, इसका प्रथम पद हम क्या मान रखा, ए, तो इसे हम कैपिटल से दिखा देते हैं, ए 100 दिखा देते हैं, इक्वल टू, इसका प्रथम पद क्या है, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए लिख दीजिए, प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, 100 ही होगी, माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें स्मॉल डी की होगी, तो ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये आ गया दूसरी श्रेणी का 100वां पद। ठीक, अब इनका अंतर दे रखा है कितना, 100, तो किसी से भी किसी को माइनस कर दीजिए। तो मान लीजिए ये जो है इससे माइनस कर देते हो, ए 100 माइनस ए 100, 100वें पद का अंतर कितना दे रखा है, 100, इसका 100वां पद क्या हो गया, ए 99, ए प्लस 99 डी, माइनस इसका 100वां पद है ए प्लस 99 डी। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, या चलो ब्रैकेट लगा लीजिए एक बार, सॉरी, यहां पे लगा लीजिए ए प्लस 99 डी, क्योंकि दो पद माइनस करने हैं, बराबर 100। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। और देखो 99 डी प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, यहां से हमारे का रिजल्ट आ गया a माइनस ए बराबर 100। इसे ले लेते हैं हम रिजल्ट नंबर 3। हमारे पास दे रखा था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमने यहां पे क्या किया, 100वें पदों का अंतर निकाला, तो कितना आया, a माइनस ए इक्वल टू 100। अब हमें निकालना है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद निकालिए, प्रथम एपी का 1000वां पद कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। क्या होगा बच्चों, देखो a प्लस, यहां पे क्या रखेंगे, n की जगह रखिए 1000, 1000 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 999 डी आ जाएगा। दूसरी एपी का 100वां पद निकालिए, देखिए यहां पे देखो दूसरी एपी का प्रथम पद कितना है, a प्लस, यहां पे n की जगह रखेंगे 1000 माइनस 1, तो वही आएगा 999 डी, डी तो दोनों का सेम है। इनका अंतर क्या होगा, फिर वही निकाल लीजिए, a 100,000 माइनस a 1000, दोनों का अंतर निकालना है। इसका 1000वां पद ये है, इसका 1000वां पद ये है, दोनों का अंतर निकालिए,
कितना हो जाएगा a प्लस 999d माइनस इसका 1000वां पद माइनस करिए, a प्लस 999d माइनस कर दीजिए a प्लस 999d, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसका 1000वां पद कितना आ गया a माइनस ए। और देखिए समीकरण नंबर 3 से देखिए a माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पे रख देंगे 100। इनके देखो 100वें पद का अंतर भी कितना था 100 था, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना आया 100 ही आया। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो यहाँ पे ध्यान रखिए सार्वंतर समान है लेकिन प्रथम पद क्या होंगे दोनों के अलग अलग होंगे, तो एक को हमने स्मॉल ए माना एक को कैपिटल ए माना। नेक्स्ट देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए बच्चों 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी 100 हो जाएगी, 101 102 ऐसे चलती रहेंगी और लास्ट संख्या क्या होगी बच्चों 999। क्लियर, ये है सब 3 अंकों वाली संख्याएं, लेकिन हमें देखनी है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। अब देखो अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं किससे 7 से, 7 एकम 7 और बचा 3, 0 उतारेंगे 7 चौके 28 बच गया 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है शेष बच रहा है 2, इसका मतलब ये क्या है 7 से विभाज्य नहीं है। अब तो भाई ऐसे क्या हम एक एक करके सबको चेक करेंगे, एक एक करके चेक करके भी आप निकाल सकते हैं। एक एपी बनानी पड़ेगी आपको समांतर श्रेणी, ठीक है ना, 7 से विभाज्य संख्याओं की क्या बनानी पड़ेगी एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली संख्या ढूंढिए पहले, देखो पहली संख्या कौन हुई, ये तो नहीं है 100, ऐसा करिए देखिए इसका सबसे आसान मेथड है 100 तो है ही आपके पास और इसमें जोड़ दीजिए इन दोनों का अंतर, 7 माइनस 2 का अंतर जोड़ दीजिए 100 प्लस 5 यानी कि 105। पहली संख्या जो होगी 7 से विभाज्य जो होगी 3 अंकों की संख्या वो 105 आएगी। एक एक करके देखेंगे तो आप क्या लगेगा इसमें टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, चेक भी कर लीजिए, देखिए 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंजे 35। दूसरी संख्या क्या ऐसी चेक करेंगे, नहीं भाई 7 से विभाज्य संख्या है, इसका अगला गुणज देख लीजिए, 7 जोड़ दीजिए, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119, इस तरीके से यह बन जाएगी समांतर श्रेणी। अब देखिए लास्ट संख्या देखिए 999, क्या ये 7 से विभाज्य है, चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 29 और 7 चौके 28, 1 बचा 19 और 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। अब देखिए इसका मतलब क्या है शेष बच रहा है 5, तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, देखो या तो 998 को चेक करिए, फिर 997 को चेक करिए, फिर 996 को चेक करिए, इस तरह से लग जाएगा टाइम। इसका तरीका है, देखिए क्या करेंगे 999 से जो शेष है वो घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 और 9, 994 होगी लास्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इनका अंतर जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी वाली संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य है तो जो शेष है उसे संख्या से घटा दीजिए। अब ये बन गई हमारे पास एक समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद कितना है बच्चों 105, ए की वैल्यू हो गई 105, डी कितना होगा भाई 7 से विभाज्य संख्याएं हैं तो क्या होगा 7 के गुणे जे सारे, तो घटा के कितना आएगा 7। हमें निकालना है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, n निकालना है, यानी कितने पद हैं, ये पदों की संख्या निकालनी है। तो ये क्या बन जाएगा an का मान। ठीक है, ये क्या बन जाएगा an, nवा पद बन जाएगा 994 और हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हमारे पास हैं जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखो an है तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं nवें पद का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखिए 994 बराबर a का मान रखिए 105, n का मान निकालना है -1, d का मान रखिए सार्वंतर कितना है यहाँ से 7। अब देखिए हल करने का तरीका देखिए, 105 का मैं पक्षांतर कर रहा हूं इधर, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, घटा दीजिए 14 में से 5 गया 9,
और यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा कितना, 9 में से 1 गया 8, 889 इक्वल टू कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो n-1 गुना 7 है, अब मैं 7 का पक्षांतर कर रहा हूं, गुना में है तो कहां जाएगा, दूसरी साइड आएगा, तो कहां, डिवाइड में आ जाएगा। यहां बचेगा n-1, देखो 7 से कैंसिल होना चाहिए, 7 3 7, 1 7 दूनी 14, 4 बचा 49, 7 7 49, 127 माइनस 1 को भी पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, प्लस 1 बराबर n, क्योंकि n का मान निकालना है, 128 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया, 128। क्या निकालना था कि कितनी संख्याएं यहाँ पे 7 से विभाज्य हैं, तो 7 से जो विभाज्य होंगी 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। देखिए हमें निकालने हैं 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। देखो 4 के गुणज, देखो 4 होगा 8 होगा, 4 3 12 होगा, 4 चौक 16 होगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो हमें निकालने हैं 10 और 250 के बीच, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो पहला गुणज कौन आ गया, 12। और 4 के गुणज है तो 4 जोड़ते रहिए, 12 और 4 16 और 4 20, ठीक है। अब 250, तो 250 से देखो 250 को चेक कर लेते हैं 4 का गुणज है कि नहीं है, 4 6 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, कितना बचा बच्चों, ये शेष 2 बच गया, यानी कि ये 4 का गुणज नहीं है। तो इससे पहले 249 आएगा, ठीक है, उससे पहले 248, 247, तो देखना है 4 से कौन किस पे भाग जाएगा। तो मैंने इसका तरीका सिखा रखा है आपके पास, 250 से ये शेष माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि इसका गुणज कौन होगा, 248 होगा, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच हमारे पास आ गए 4 के गुणज। ये क्या बन गई बच्चों, एक समांतर श्रेणी बन गई। कितने गुणज है, यानी कि n का मान निकालना है, इसका मान निकालना है n का। तो देखिए क्या क्या पता है, a का मान 12, d का मान क्या निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, कितना आ जाएगा 4, और ये किसका मान होगा, an का, nवा पद 248, और हमें निकालना है कितने गुणज है, यानी कि n का मान निकालना है। लगा देते हैं nवें पद का सूत्र, क्योंकि an है फॉर्मूले में, an का मान रखिए 248, a का मान रखिए कितना है 12, n का मान निकालना है, और d का मान रखिए कितना है 4। सबसे पहले मैं पक्षांतर कर रहा हूं, 12 का 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर n माइनस 1 गुना 4। अब देखो 4 गुना में है तो कहाँ आएगा, बटे में, 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 3 बचा 36, 4 9 36, 59 बराबर n माइनस 1, और 1 को भी पक्षांतर कर लीजिए, 59 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। यही हमें निकालना था कि 4 के कितने गुणज होंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज आ जाएंगे कितने, 60।